भिखारीपन समझ तो आया, लेकिन यह रोग लगता क्यों है? जब पेट में भूख लगी हो तो हरि को भजता कौन है? तो क्या मांगना ही पाप है या संग्रह करना श्राप है? सच तो यह है कि संगत की लत से प्राप्त संस्कारों के जिम्मेदार ही तो आप हैं। अभी तो पतझड़ आया था ना, तो देखा होगा, जो पेड़ अपने बूढ़े पत्तों को न त्यागे उनका अंत पास है। वैसे ही जो शरीर पुराने सेल्स को न त्यागे उसके अंगों में कैंसर का वास है। अंगूर है जो अपना पानी न त्यागे तो उसकी सड़न से ही शराब बना देता है। जिसने अपना पानी त्याग दिया उसका क्या? उस अंगूर का क्या? आपने मनुक्का खाई है? नहीं खाई? अरे कब्जों वालों के लिए अमृत है भाई। ये तो प्रकृति के नियम है कि छोड़ो, सब कुछ रखना नहीं है। लेकिन भिखारीपन वे परिग्रही होते हैं, इसीलिए प्रकृति के विरोध में होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती और दिन भर सोते रहते हैं। अब मेरे प्यारे से जैनजी भाइयों को समझ नहीं आएगा कि परिग्रह शब्द है क्या। परिग्रह यानी जमा करना। जैसे अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है फिर भी पहनने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसे कहने वाले लोग एक नंबर के परिग्रही। पेट भर के खाया होगा, फिर भी आइसक्रीम देखकर लार टपके तो समझना अव्वल दर्जे के परिग्रही। वैसे ही वेब सीरीज खत्म करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से मन निकालने के बजाय रीले देखने बैठ जाए तो वे परिग्रहियों के तो बॉस है बॉस। आप कहोगे पर अम्बरीश भाई, यह तो कंज्यूमरिज्म हुआ ना, यही तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन अर्थशास्त्र का नियम है, जितने संसाधन कम, जितने रिसोर्सेस कम, उतनी महंगाई ज्यादा। जितनी ज्यादा महंगाई उतनी ही देश में गरीबी। जब लोगों की आवश्यकता से ज्यादा अधिक जमा करते हैं तो देश के संसाधन कम होने लगते हैं। महंगाई की यह आग आज भले ही गरीबों तक सीमित है, लेकिन एक दिन यह सभी के आंगन तक पहुंचेगी। तो आप पूछोगे उपाय क्या है? उपाय हमारी भारतीय संस्कृति में है। धन, वस्तु, रिश्ते, विचार और ज्ञान के उपभोगी नहीं बनना है, हमें उसका ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनना यानी न्यासी जो निस्वार्थ है, सेवाभावी है, मोह रहित है, जो जानता है कि संपदा और सम्मान का केवल उपभोग करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। इस संपदा का उपयोग मैं मेरी शक्ति के अनुसार जग कल्याण में करना चाहता हूं। ऐसा भाव रखने वाला न्यासी है, ट्रस्टी है। याद रखना, जो संपदा को पूर्ण रूप से त्याग दे वह तो सन्यासी है। लेकिन एक न्यासी के बिना सन्यासी का जीवन भी आगे नहीं बढ़ता। आप जितना न्यासी बनते जाएंगे आप पाएंगे कि मन में विचार कम होने लगे हैं। जीवन का संघर्ष अब थोड़ा घटने लगा है और दिन में खुद के लिए समय बढ़ने लगा है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, मैंने व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया। अब मैं विचारों का संग्रह भी नहीं कर रहा। अब आप पूछोगे कि न्यासी बनने की शुरुआत कहां से करें? तो घर है ना, तो उसे जग कल्याण के लिए होम सेंटर बना दो। आपके पास दोस्त है ना, तो उनके साथ मिलकर के गौशालाओं में श्रमदान दे आओ। धन का 1 रुपया भी है तो उसे किसी परोपकार में लगाओ। घर में रसोई है तो त्योहारों पर मिठाइयां बनाओ, श्रमिकों के चेहरे पर एक मुस्कान ले आओ।
शरीर स्वस्थ है तो रक्तदान कराओ। यानी अब परमात्मा का जो कुछ भी आपके पास है, अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद यदि बचे तो एक अपरिग्रही न्यासी की तरह उस संपदा के साथ न्याय करना। अभी उपभोग बहुत कर लिया, भिखारीपन बहुत हो गया। अब आज से मुझे न्यासी के पथ पर चलना है। ऐसे संकल्प के साथ यह संगत वर्ष को हमें गढ़ना है। आपका परम मित्र अम्बरीश।